मदीना मुनव्वरा की एक बाबरकत रात, जब वही इलाही की रोशनी ने फ़िज़ा को मुनव्वर किया और एक ऐसी आयत नाजिल हुई जिसकी हैबत से गोया ज़मीन व आसमान की हर शय साकित हो गई। ये कुरान मजीद की वो जलीलुल क़द्र आयत है जिसकी अज़मत और तासीर का चर्चा आसमानों तक है। इसके अल्फाज में ऐसी रूहानी ताकत पोशीदा है कि सरकश जिन्नात और शयातीन भी इसका ज़िक्र सुनकर ठहर जाते हैं। ज़रा अपनी आंखें मूंद लीजिए और दिल की आंख से एक मंज़र देखिए। आपके सामने एक अजीम और पुरस्रार दरवाज़ा खड़ा है। इसके पीछे असरार कायनात की एक दुनिया आबाद है, नूर और मारिफत से भरी हुई। इस दरवाज़े को खोलने की कुंजी कोई आम लफ्ज़ नहीं, बल्कि आयतुल कुर्सी है। ये वो आयत है जिसमें इस्म आज़म की झलक मिलती है, वो मुक़द्दस नाम जो सदियों से अहले दिल के लिए राज बना हुआ है। इन्हीं बाबरकत कलिमात के ज़रिए अल्लाह के नेक बंदे रूहानी बसीरत और क़ुर्ब इलाही की मंजिलें तय करते रहे हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों आयतुल कुर्सी का जिक्र होते ही बातिल क़ुव्वतें लरज़ उठती हैं। इसके अंदर ऐसी कौन सी हकीकत पोशीदा है जो इसे बाकी आयात से मुनफरिद मुकाम अता करती है। आइए इस नूरानी पैगाम के कुछ पहलुओं पर गौर करते हैं और उन असरार की झलक देखते हैं जो शायद अब तक हमारी तवज्जो से ओझल रहे हों। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के तीसरे पारे में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है। अगर हम इसकी साख्त पर गौर करें तो इसमें कुल 9 जुमले हैं। एक सही हदीस मुबारका में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आयत के अंदर इस्म आज़म मौजूद है। अब सवाल ये है कि इस्म आज़म क्या है। ये अल्लाह ताला का वो सबसे बड़ा नाम है जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत, जलाल और तासीर पोशीदा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह की कुर्सी इतनी अजीम है कि इसका इहाता करना हमारी छोटी सी अक्ल के बस की बात नहीं। लेकिन अगर हम अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी को देखें तो कुर्सी की हैसियत ऐसी है जैसे एक वसीओ अरीज़ रेगिस्तान में लोहे की एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। आयतुल कुर्सी दरअसल अल्लाह की कुर्सी, उसके अर्श, उसकी लामहदूद कुदरत, उसके इल्म, उसकी बादशाहत और उसकी हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी का ऐलान है। इस आयत में अल्लाह की वो ताकत बयान हुई है जो कभी ख़त्म नहीं होती। उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये वो आयत है जो इस्म आज़म के सबसे ज़्यादा करीब समझी जाती है। ज़रा सोचिए, अगर अल्लाह हमारी आँखों से गैब का पर्दा हटा दे और हम देख सकें कि जब एक बंदा मोमिन आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो रूहानी दुनिया में क्या हलचल मचती है, तो शायद हमारे दिल हैबत से फट जाएं और हम वो मंजर बर्दाश्त ना कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बहुत से दिलचस्प अहादीस मिलती हैं जो साबित करती हैं कि आयतुल कुर्सी बाकी तमाम आयात में मुनफरिद मुकाम रखती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक मशहूर और ईमान अफरोज़ वाक़या है। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान की ज़कात यानी सदक़े फ़ित्र के माल की हिफाजत पर मामूर फरमाया। रात का वक्त था, मैं पहरा दी रहा था कि अचानक एक शख्स आया और खजूरें मुट्ठियों से भर भर कर अपने बर्तन में डालने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। उसने आजिज़ी से कहा कि मैं बहुत मोहताज हूं, मेरे बाल बच्चे हैं और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को उस पर तरस आ गया और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने क्या किया? उन्होंने सारा हाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है और वो दोबारा आएगा। दूसरी रात वो फिर आया और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे दोबारा पकड़ा। उसने फिर अपनी गुर्बत का वास्ता दिया और छोड़ देने की दरखास्त की। उन्होंने उसे फिर छोड़ दिया। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फिर आएगा। तीसरी रात जब वो आया तो हज़रत अबू हुरैरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, ये तीसरी बार है कि तुम वादा तोड़ कर आए हो। उस शख्स ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखाता हूं जिनसे अल्लाह तुम्हें फ़ायदा देगा। जब तुम रात को सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह की तरफ से एक मुहाफ़िज़ फ़रिश्ता तुम्हारी हिफाजत पर मुकर्रर रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा।
सुबह जब हज़रत अबू हुरैरा ने ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने बात सच्ची कही, हालांकि वो खुद बहुत बड़ा झूठा है। क्या तुम जानते हो वो कौन था? वो शैतान था। ये कोई दास्तान नहीं बल्कि एक सच्ची हकीकत है जो हमें बताती है कि आयतुल कुर्सी रूहानी हिफाजत का मजबूत किला है। अब जरा इस आयत की वुसअत पर गौर करें। कुर्सी और अर्श क्या हैं? इनका हुजुम कितना अजीम है। कुर्सी का लग़वी मतलब है बैठने की जगह या तख्त, जो बादशाहत और इक़्तिदार की अलामत होती है। लेकिन अल्लाह की कुर्सी का मामला हमारी सोच से कहीं बुलंद है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सातों आसमान और ज़मीनें मिलकर कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक वसी रेगिस्तान में लोहे की एक छोटी सी अंगूठी, और कुर्सी भी अर्श के मुकाबले में ऐसी ही है। ये सब मिसालें सिर्फ इसलिए दी गई हैं कि हमारा महदूद ज़हन अल्लाह की किब्रियाई का कुछ अंदाज़ा लगा सके। आयतुल कुर्सी के अल्फाज में अल्लाह के अजीम नाम हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, वो हमेशा जिंदा रहने वाला और सबको कायम रखने वाला है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, उसे न ऊँघ आती है न नींद। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उसी की है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि इसमें आज़म इन्हीं नामों या हय्यू और या क़य्यूम में पोशीदा है। जब इन नामों के साथ दुआ की जाए तो वो रद्द नहीं होती। आयत हमें सिखाती है कि अगर मांगना है तो बराह रास्त अल्लाह से मांगो, वही देने वाला है, वही सुनने वाला है। अमली नुकात: हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने वाला जन्नत के करीब हो जाता है। उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रह जाता है। घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ लें, फरिश्ते हिफाजत करेंगे। सोते वक्त पढ़ लें, शैतान करीब नहीं आएगा। अल्लाह ताला हमें आयतल कुर्सी की सही समझ और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसमें छुपा सबक आपकी रूह तक पहुंचा है, तो याद रखें, हर आजमाइश के बाद आसानी है और हर अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है। यही पैगाम है फेथफुल स्टोरीज़ का। ईमान, सब्र और उम्मीद की वो कहानियाँ जो हमें अल्लाह के करीब ले जाएं और ज़िंदगी को एक नई सिमत अता करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ कहानियाँ आप तक बाकायदगी से पहुँचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे रह ना जाए। अपनी दुआओं में हमें याद रखें और याद रखें, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हों।